आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इंसानी ज़िंदगी में जिन्नात असेबी असरात का एक बड़ा एक अहम वजूद है। अक्सर इलाक़ों में देखा गया है कि वहाँ पे तो ख़ुसूसी तौर पर इस चीज़ की बहुत अहमियत हामिल है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इसकी क्या साइंटिफिक रीज़न है या ये आपका तोहमात हैं, और अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में क्या फ़रमाता है, ये सारी तफ़सीलात में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ हम ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रूफ भी करेंगे कि क्या ज़ायचे में जन्नात, जादू, असेब के असरात होते हैं या नहीं होते। ये सिर्फ़ हमारे ज़हन के अंदर एक तोहमात हैं या ख़यालात हैं या इनकी हकीकत कोई नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से प्रूफ भी करेंगे और ज़ायचे का एनालिसिस भी करेंगे कि ज़ायचे में किन किन घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन सी ऐसी अलामतें होती हैं ज़ायचे में जिसकी से हम वजाहत कर सकें, और प्लस उसका रूहानी इलाज और रेमेडीज़ भी बताएंगे आपको साथ। तो ये समझना ज़रूरी है कि इंसानी ज़िंदगी पे, इंसानी एरा का मतलब कि इंसान के जब इंसान वजूद में आता है, इंसान दुनिया में इस दुनिया से तलक जोड़ता है, तो उसके साथ उसके अंदर जिस्म में 7 चक्रास जनरेट होते हैं। ये 7 चक्रास वो चक्रास होते हैं जो कि इंसानी ज़िंदगी पे उसके तमाम मामलात को असरअंदाज होते हैं, चाहे वो रूहानी मामलात हों, चाहे वो मादी मामलात हों, चाहे जिस्मानी मामलात हों, मामला कोई भी हो, हर चीज़ पे उसका बराह रास्त तल्लक या कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन उन 7 चक्रा के साथ ज़रूर होता है। और इसी तरह ये रूहानी मामबास, ये रूहानी जो मामलात हैं, ये रूहानी जो आपके नुतफ़े हैं, रूहानी तौर पे भी हम इनको बेदार करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ करके और ज़िक्र करके, क़ल्बी ज़िक्र करके, मराक़बा करके इनको वजूद में लाया जाता है। और वजूद में तो पहले भी होते हैं, लेकिन इनको एक्टिवेट किया जाता है, इनको डेवलप किया जाता है ताकि वो एक्टिवेट होकर आपकी ज़िंदगी पर मुस्बत असरात दे सकें और आपको रूहानी दफ़ाई निज़ाम एक्टिवेट हो सके। तो एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि जन्नात का ज़िक्र है या नहीं है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला हुक्म हमें क्या देता है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ आयात हैं इस सिलसिले में, और सूरह जिन भी इस सिलसिले में, जिसमें वाज़ह किया गया है कि हमने जिन को पैदा किया और जिन्नात को आग से पैदा किया और इंसान को खाक से पैदा किया। तो इसी तरह जो आपकी जन्नात की हकीकत है, जो अल्लाह ताला ने तो वाज़ह कर दी कि जन्नात की वह हकीकत है, और अगर हमारे उनके दरमियान पर्दा है। अब ये जब जो इंसानी ज़िंदगी पे जो जन्नात असरअंदाज होते हैं तो वो पर्दा उठ जाता है और आपको ऐसी असरात महसूस होने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह इंसानों में शरीर इंसान होते हैं या परेशान करने वाले इंसान होते हैं, इसी तरह जन्नात में भी ऐसी मखलूक होती है और वो इंसान पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। अब ज़ायचे में इंडिकेशन होती है कि आप इन चीज़ों को किस तरह हाईलाइट कर सकें, किस तरह की चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इल्म नजूम में जब किसी शख्स पर जन्नात या सेब का मौजूद होता है तो ज़ायचे में क्या इंडिकेशन होती है। ज़ायचे में सयारा मरीख सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को अदा करता है, और सयारा मरीख वाज़ह करता है कि आपके ज़ायचे में जो है ऐसे असरात मौजूद हैं या नहीं हैं। ख़ुसूसी तौर पर अगर मरीख को हम बुर्ज सरतान के अंदर देखा जाए, डिबिलिटेड हालत में देखा जाए, तो ऐसे लोगों पे जिन्नात और असरात बहुत ज़्यादा वाज़ह हो जाते हैं। उनको रूहानी दफ़ाई निज़ाम कमज़ोर होता है और बाज़ हालतों में उनको महसूस भी कर सकते हैं और बाज़ हालतों में उनको देख भी सकते हैं। इसी तरह ज़ायचे में जिन लोगों का बराह रास्त अगर किसी के साथ कनेक्शन देखना चाहिए जन्नात और जादू के साथ, तो उसके साथ राहु केतु की पोजीशन भी देखनी पड़ती है। राहु केतु अगर ज़ायचे में एक्सिस में हो, फर्स्ट हाउस में हो, 7th हाउस में हो या आपकी केंद्रा के घर में हो, तो उस शख्स पर बराह रास्त ऐसे असरात होते हैं। खुसूसन अगर चौथे घर में होंगे तो ऐसी असरात महसूस करते हैं इंसान के घर के, उसके अंदर भी असरात मौजूद होते हैं। जन्नात के असरात हो सकते हैं, ऐसे भी असरात हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इस पैरानॉमिनल एक्टिविटीज़ को महसूस कर सकते हैं। इसी तरह अगर फर्स्ट हाउस में होगा, लगन में होगा, लगन के साथ होगा, लगनेश के साथ हो यानी लगन लॉर्ड के साथ होगा, तो तब भी उसकी कुव्वत बढ़ जाएगी और आपको ऐसा शख्स मख्फी रूम से तरफ मतवज्जा महसूस करेगा और ख़ुसूसी तौर पर उस पर ऐसे असरात भी होंगे। अलामती तौर पर ऐसे शख्स को क्या महसूस होता है, खौफ महसूस होता है, अपने पे दबाव महसूस करता है, कंधों पे दबाव महसूस करता है, अपने साथ किसी मखलूक को महसूस करता है, कुछ के साथ चल रहा है। ख़ुसूसन अंधेरे में वो शख्स डरता है, जाने से डरता है, या उसे महसूस होता है कि उसके साथ कोई चीज़ चल रही है। या ये भी दिखाया गया है कि बाज़ औक़ात को सोते में हड़बड़ा के उठ जाता है, डरोने ख्वाबों का आना, बेचैनी का होना, इंतशारी की फ़ित का होना, ये सारे मामला जो हैं इन असरात से मुतल्लक़ हैं। अगर आपका ज़ायचे में लगन लॉर्ड, आपका लगन लॉर्ड का मतलब जो आपका हाकम सितारा, जो आपके सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है,
वो जायचे में राहु केतु के साथ करीब कंजक्शन, क्लोज कंजक्शन बना रहा हो और राहु केतु भी डिबिल्टेड हालत में, तो वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा। खुसूसन केंद्र के घरों में हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। इसी तरह राहु केतु उनको स्पेक्ट कर रहे हों या मून को, आपके जो मून साइन है उस पर स्पेक्ट कर रहे हों, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपकी इस चीज़ को, इंटेंसिटी को बढ़ा देंगी। ज़ायचे में जो राहु केतु और मार्स की पोजीशन और उसके बाद सैटर्न की पोजीशन, ये सारी चीज़ों को इंटरलिंक करती है आपस में और ये डेवलप करती है कि ये चीज़ आप पे असरअंदाज होगी नहीं होगी। जितना आपका रूहानी दफ़ाई निज़ाम मजबूत होगा उतना आप इन चीज़ों से बच सकेंगे, और जितना कमज़ोर होगा उस पर ज़्यादा असरअंदाज होगा और आपको अजीबोगरीब हालात और वाक़े से भी गुजरना पड़ेगा। आपने अक्सर लोगों से देखा होगा कि मैं ये काम करने लगा था, अचानक मेरे पास ब्लॉकेज हो गई, अचानक स्टॉप हो गया। वही काम दूसरे लोग करते हैं तो फ़ौरन आसानी से कर लेते हैं, मैं करता हूँ तो रुकावट हो जाती है। तो ये सारी जो है नेगेटिव एनर्जी जो है वो राहु केतु की डिबिल्टेशन की वजह से, आपकी मार्स की नेगेटिव होने की पोजीशन की वजह से, सैटर्न की नेगेटिव होने की वजह से, और बाज़ हालतों में जो सैटर्न और मार्स का क्लोज कंजक्शन होता है वो भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। दोनों मिक्स एनर्जीज होती हैं नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। अचानक वाक़यात, अचानक हालात वाक़ में तब्दीली, गैर यकीनी वाक़यात का होना, ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। इसने ज़ायचे में पाप कतरी योग, यानी आपका जो लगन है दाएं बाएं नेगेटिव घरों में बैठा है, नेगेटिव जो है एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं, और उसके साथ राहु केतु दाएं बाएं बैठते हैं तब भी आपके जो पापकत्री योग बनेगा। इसी तरह लग्नेश का मालक जो वीक बैठा है, 0 डिग्री पे है, कमज़ोर डिग्री पे है, पापकत्री योग का शिकार है, राहु केतु का शिकार है, या किसी भी ऐसी तरह के जो उस पर नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, तो उनके अंदर ये इन चीज़ों का इफेक्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। और वो लोग ये महसूस करते हैं कि उनके साथ जो ऐसी असैबी क़ुव्वतें या जन्नात के असरात होते हैं, उनके कामों में बेचैनी, इंतशारी कैफियत, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े, कशीदगियाँ, माली नुकसानात, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। और इनके बहन ये जो है मुहर्रकात, ये जो ये मखसूस तारे होते हैं, ख़ुस तौर पर अगर आज आपके 8वें घर का जो एनालिसिस किया जाए, 8वें घर के प्लैनेट जो हैं एक्टिवेट हुए हों, या 8वें घर का जो लॉर्ड है वो आपके लगन के साथ बैठा हो, तब भी आपको कैफियत महसूस होती है। ये 12वें घर का लॉर्ड बैठा हो या आप लग्नेश 12वें में चले जाए, तब भी आपको ऐसी कैफियतों का शिकार आप शिकार महसूस करते हैं, ऐसी कैफियत महसूस होती है। तो इन सारे मामला से बचने के लिए और जो ज़ायचे का एनालिसिस करवा के देखने के लिए ज़रूरी है कि आपके ज़ायचे में आप कहाँ पे वीक हैं, आपके ज़ायचे में से योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, जिसकी वजह से आप में जन्नात जादू का साथ जो जल्दी इफेक्ट आएगा, आपका रूहानी दफ़ाई निज़ाम कमज़ोर है या मजबूत है, ये सारा एनालिसिस आपके ज़ायचे से हो जाता है। उसके बाद हम D1 D9 चार्ट में भी एनालिसिस करते हैं कि प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है और मौजूदा दशा कौन सी चल रही, ट्रांजिट कौन सी चल रही है, उस पर क्या इफेक्ट आएंगे। इन सारों का एनालिसिस करने के बाद उसकी रेमेडीज़ की जाती है। तो रेमेडीज़ के लिहाज से हमने देखा है कि ऐसे घरों में अक्सर मनफी असरात होते हैं, मनफी असरात की वजह से उन्हें महसूस हो, खुद रूहानी इलाज करते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, कुछ अर्से ठीक रहते हैं। या कुछ लोगों को ऐसे भी देखा कि घर से बाहर होते तो ठीक होते हैं, घर आते हैं उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो उन सब के लिए हम क्या रूहानी इलाज करते हैं, उसके लिए हम खुशी तौर पर एक तो हम नाद अली का पंजा लगाते हैं घर के दरवाजे के ऊपर खुशी तौर पर, ताकि ईवल इफेक्ट ईवल एनर्जी वहाँ पे असरअंदाज ना हो सके। दूसरी अहम चीज़ उसमें खुशी तौर पर हम ये करते हैं कि जो आपके 4 कीलों का नक्श बनाया जाता है, तिलिस्मी कीलों का कील लगाते हैं, घर को नकेल किया जाता है कि चारों तरफ से फेयर है और चारों तरफ से कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही वो इफेक्ट ना करे। उसके बाद दूसरी अहम चीज़ ये गले में पहनने के लिए खुशी तौर पर लोहे मरीक और लोहे राहु केतु बनाई जाती है। ये तिलिस्मत बनाए जाते हैं कि जो राहु केतु की नेगेटिव एनर्जी और मरीक की एनर्जी को आपको जो इफेक्ट आ रहा है वो ना आ सके। तो ये सारे मामला मिल के यानी घर का तहफ़्फ़ुज़ भी हो गया, आपके जो इंडोर घर में दाखिल होने का उसका भी हिसार हुआ, घर का भी हिसार हो गया, आपका ज़ाती हिसार भी होती, तीनों चारों जगह से आप महफूज हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे आपकी ज़िंदगी मुस्बत तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी और आप इन मनफी असरात से, जन्नती असरात से बच सकेंगे। अगर आप ये इस तरह के मसाइल का शिकार हैं या कोई परेशानी है तो मशावरत फ़ीस भी कर सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं, आपको गाइड कर देंगे। और रूहानी इलाज करना चाहते हैं तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम शामिल।